नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज। आप देख रहे हैं B365 और अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे बस स्टैंड था। गांधी मैदान सरकारी बस स्टैंड, जो कि बांकीपुर क्षेत्र का था। और ये अब यहाँ से बस स्टैंड जो कि है यहाँ पर लग चुका है अब यहाँ पर ताला। आखिर क्यों यहाँ पे ताला लगा? आखिर मुख्य कारण क्या था कि यहाँ से बस स्टैंड हटाना पड़ा? क्या यहाँ पे जो कि ट्रैफिक की समस्या होती थी कि बस की वजह से जो कि जाम लग जाता था यहाँ पे गांधी मैदान के पास, तो क्या ये उसी की वजह से यहाँ से तो कहीं हटा नहीं दिया गया? और मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे जो कि एक मेट्रो का भी काम चल रहा है और इसी के कारण आइए दिखाते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है और यहाँ से बस स्टैंड हटाकर सरकारी बस स्टैंड कहाँ पर कर दिया गया? आप देख सकते हैं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बांकीपुर आवश्यक सूचना भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बांकीपुर सरकारी बस स्टैंड से संचालित हो रही सभी श्रेणियों के निगम अनुबंधित बसों का संचालक अब फुलवारी शरीफ बस टर्मिनल जिला परिवहन कार्यालय पटना के बगल से होते हुए मल्टी मॉडल हब पटना जीपीओ गोलंबर के पास, यानी अब आपको जीपीओ गोलंबर जाना होगा। अगर आप कहीं हाजीपुर या आपको वैशाली, अगर आपको मोतिहारी, अगर कहीं भी आपको अगर गाड़ी पकड़ना है उधर के लिए समस्तीपुर, तो आपको यहाँ पर से अब नहीं गाड़ी मिलेगा। अब यहाँ से पूर्ण रूप से लग चुका है यहाँ पर ताला, जो कि अब आपको जाना पड़ेगा पटना जीपीओ गोलंबर, जो कि नया अभी टर्मिनल बना है, वहीं पर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको हर जगह का आपको गाड़ी मिलेगा। और यही नहीं, यहाँ से जो कि बस स्टैंड जो कि हटा, तो यहाँ से कितने लोगों को परेशानी हो रही है। जो कि यहाँ के दुकानदार लोग भी हैं, इन लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिजनेस है काफी ठप हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कस्टमर भी है आसपास नहीं दिखाई दे रहा है और इन लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। यहाँ से बस स्टैंड गया, इस पे आप लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है? तकलीफ हो रहा है कि खाने के लिए पैसा नहीं पुर रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है। 90% दुकानदारी खत्म हो गया बस स्टैंड जाने के कारण। एक तो रोजगार मिल नहीं रहा है, रोजगार है तो वो भी खत्म कर दे रहा है सरकार। यहाँ के देख सकते हैं इन लोगों को काफी जो कि दुख है, काफी इस चीज पे सरकार को भी सोचना चाहिए। इन लोगों को काफी जो कि परेशानी बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। सारा यहाँ का दुकान देख सकते हैं कि एक दुकान देख सकते हैं, वहाँ पे चाची भी है और वो भी बेचारी बैठी हुई है, बूढ़ी बेचारी की आसरा में इंतजार करके कोई एक कस्टमर आएगा और बेचारी बहुत देर से इंतजार कर, देख सकते हैं कि अपना ठेला लगाकर इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी इनका अभी बिक्री ठप हो गया। जो कि यहाँ से बस स्टैंड हटा है, इसके वजह से इन लोग का रोजगार में काफी गिरावट आ चुका है। चाची, यहाँ बस स्टैंड हट गया तो कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत बेटा, आत्मा रो रहा है। दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत, खाए खाए भी न मर रहे हैं। 1600 के महीना दवाई खाते शुगर वाला। यहाँ पे दुकान लगाती तो आप लोग को टैक्स भी देना पड़ता होगा नगर निगम को? ना टैक्स नहीं देते, नहीं देना पड़ता? ना। देख ऐसे खा पी लिया, फाइन उन काट दिया, अब रिक्शा ठेला पकड़ लिया था, लेकिन पैसा नहीं देते हैं। देख सकते हैं इन लोगों का काफी परेशानी है। आप लोग भी, जब भैया आप लोग ऑटो चालक है, आप लोगों को परेशानी है होता है कि नहीं? बहुत पैसेंजर भी नहीं रहा है। पैसेंजर भी नहीं मिल रहा। यहाँ के जो कि देख सकते हैं काफी यहाँ के जो कस्टमर हैं आते थे यहाँ दुकानदार के पास, काफी अभी लोग को चलना पड़ता है। देख सकते हैं बेचारे यहाँ पे पानी के बोतल वगैरह सब पानी और बेचते हैं। इन लोग को भी परेशानी होता है, अब कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। जो कि इन लोग के यहाँ से जो कि बस स्टैंड हटने से बहुत लोगों की रोजी रोजगार खत्म हो गया। जो कि यहाँ से रोजगार हुआ करता था, एक यहाँ सरकारी बस स्टैंड, काफी जो लोग आते थे यहाँ से पानी खाना पीना सारा चीज खरीदते थे। और यहाँ देख सकते हैं बेचारे, ये भी देखिए कितने यहाँ पे लोग मासूमियत की तरह ऐसा बैठे, देखकर लग रहा है कि लोगों यहाँ पे सारा रोजगार इन लोगों को छीन गया। भैया, यहाँ से बस स्टैंड हटने से कितना लोगों को तकलीफ हो रहा है? बिक्री नहीं है दुकान में, बिक्री नहीं हो रहा है? देखो नहीं। दिन भर ऐसे ही इंतजार करना हाँ, है। इसलिए पानी तक बिक्री नहीं होता है, पानी तक नहीं हो रहा है? नहीं होता। देख सकते हैं इन लोगों को कितना परेशानी हो रहा है अभी। और कब तक ऐसा होगा? आखिर यहाँ से इन लोग को कब तक, इन लोग का रोजगार की व्यवस्था कब तक किया जाएगा कि इन लोग के यहाँ से कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? आखिर ऐसे करेंगे तो इन लोग का भी रोजी रोजगार, आखिर घर कैसे चलेगा? इन लोग से बात करते हैं। भैया, यहाँ से बस स्टैंड 100 से आपको कितनी तकलीफ होगी? बहुत तकलीफ है। क्या आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं? नहीं, क्या दिन भर में 100 रुपया 200 रुपया बिक्री नहीं हो रहा है? देखें एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है यहाँ। पैसेंजर नहीं आया तो आएगा कहाँ से? पहले पैसेंजर आता था यहाँ पर। आप लोग फिर सोचे हैं यहाँ से दुकान हटाकर फिर कहाँ शिफ्ट करने के लिए? फिर देख रहे हैं जगह कहाँ मिल रहा है, वहाँ पर लाए। कितने दिन से बस स्टैंड खाली हुआ? हो गया 15 दिन हो रहा है। 15 दिन हो गया। अभी तक इन लोगों का जो कि देख सकते हैं घर का रोजी रोजगार चलाना पड़ता है। हर एक परिवार को, घर में किसी परिवार का तबीयत भी खराब होता है, उसका दवाई वगैरह के लिए भी पैसा के लिए सोचना पड़ता है। जो कि दिन भर बैठे रह जा रहे हैं, जो कि इनकम नहीं हो रहा है इन लोग का। 200 रुपये कमाने में भी इन लोग का स्थिति खराब हो जाए, 200 रुपये इनकम नहीं हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे B365 पटना से। नमस्कार।